इंतखाबी जंग में नाजरीन आपका खैर मकदम है। 7वें मरहले के तहत आज जो है 6 स्टेट्स में और 1 यूनियन टेरिटरी में वोट डाले जा रहे हैं और लगभग 50% से एबो जो है इस वक्त वोटिंग हर जगह पे टाइमिंग मुकम्मल हो चुकी है और धूप में भी, कड़ी धूप में भी लोग जो है घरों से बाहर आ रहे हैं ताकि अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर सके। रोज़े से जो लोग हैं वो भी घरों से बाहर आकर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। शिमला से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रणबीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणबीर, आपसे पोलिंग परसेंटेज जानना चाहेंगे। जी हाँ, देखिए अभी तक हिमाचल में जो अपडेट है ये जो 1 बजे तक की अपडेट जो है निर्वाचन आयोग ने दी है वो 45% मतदान जो है 1 बजे तक हो चुका था। अभी थोड़ी देर में जो एक और अपडेट जारी होगी उसमें तकरीबन ये अनुमान लगाया जा सकता है कि करीब 50% तक ये मतदान जो है पहुंचेगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारे इंतजामात जो है निर्वाचन आयोग की तरफ से किए गए हैं। आदर्श केंद्र बनाए गए हैं, महिला के लिए अलग से बूथ बनाए गए हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2-2 बूथ हैं। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए सुविधाएं दी गई हैं। तो इस लिहाज से लग रहा है कि शायद ये मत प्रतिशत जो है वो बढ़ेगा। ये थोड़ी सी तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे जो राजधानी शिमला का जो माल रोड है उसके साथ ये आदर्श पोलिंग स्टेशन जो है बनाया गया है। यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। जहां तक राजधानी शिमला में वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो जो ये शिमला शहर का इलाका है अब तक सबसे कम मतदान जो है यहाँ पर हुआ है। करीब 34% मतदान जो है 1 बजे तक हुआ था। ये चिंता का विषय। लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं हिमाचल के वहां पर मत प्रतिशत जो है काफी ज्यादा है। जिस तरह से 2014 के चुनावों में जो 68.4% मतदान हुआ था, ये टारगेट अब रखा गया है कि इससे जो है आगे जाएगा। अब तक की जो वोटिंग हुई है उससे लग यही रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ये आंकड़ा इस बार जो है पार किया जाएगा। जहां तक हिमाचल की 4 सीटों की बात करें मुनज़्ज़ा, तो मुकाबला जो है सीधे तौर पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। बिल्कुल रणबीर, और जिस तरह की 2014 में देखा गया था इन 4 सीटों पर जो है बीजेपी ने जीत हासिल की थी, तो क्या इस बार भी समझा जाए कि इन 4 सीटों पर बीजेपी का होल्ड ज्यादा होगा? देखिए सत्ता जब होती है केंद्र में भी, और 2017 में हिमाचल में जो है राज्य सरकार बदल गई थी, भाजपा की सरकार आई थी। ऐसे में भाजपा ये उम्मीद जता रही है कि 2014 का जो प्रदर्शन था उसे दोहराएगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने यहाँ पर रैलियां की है जिसमें राहुल गांधी भी शामिल है, जो यहाँ पर कांग्रेस जिस तरह से बिखरी हुई थी एकजुट हुई है, कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर जो है इन 4 सीटों पर मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर दावे तो दोनों पार्टियां कर रही है कि वो जो है 4 की 4 सीटें जीतेगी। लेकिन यहाँ पर जो आंकलन अब तक निकल कर आया है, जिस तरह से मतदाता जो है लोकसभा चुनावों को लेकर साइलेंट रहता है, उस लिहाज से ये माना जा सकता है कि कांटे की टक्कर जो है 4 सीटों पर है। इतना हल्के में जो है दोनों पार्टियों ने अब तक इस चुनाव को लिया नहीं है। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल रणबीर, और क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के बीजेपी जो है ये चुनाव लड़ रही है, चाहे कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है, और जो लोग हैं वो किन मुद्दों को लेकर के चाहते हैं कि अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना जाए? जी हाँ, देखिए जहां तक मुद्दों की बात की जाए, जहां जितने भी नेता यहाँ पर भाजपा के हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के आए, उनका केवल यही कहना है कि राष्ट्रवाद भाजपा का एक मुद्दा था और वोट जो है मोदी के नाम पर मांगे जा रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, उन्होंने भी केवल अपने लिए वोट मांगे हैं। तो भाजपा जो है मुद्दों की बात ज्यादा नहीं कर रही है। कांग्रेस की जहां तक बात है, राष्ट्रीय स्तर से लेकर जो हिमाचल के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर चुनाव लड़ रही है। जहां तक हिमाचल में मुद्दों की बात करें, सेब एक बहुत बड़ा इलाका है। जो ऊपरी हिमाचल है, शिमला और कुल्लू और मंडी में जो है सेब का मसला है। जो निचला इलाका है किसानी बागवानी का, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है हिमाचल में है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं उनको लेकर भी यहाँ पर जो है
बात हुई है, लेकिन जो आजकल का जो युवा वोटर है वो काफी जागरूक है, वो इस तरह की बातों में नहीं आ रहा है। जितने भी लोगों से हमने बातचीत की है, ज्यादातर यही सोच रहे हैं कि पहले वो कैंडिडेट देखेंगे, उसका काम देखेंगे, उसके बाद ही अपना